And this one, breathing algorithm, takes us to the heart of one of today's greatest questions: how does technology imitate, challenge, and extend life itself? The works are presented here in Alliance Française, but also in Beacon House National University, in our space, and in 1 year intensively with a lot of questions. You have done actually all the work. I'm just the guy standing here with the mic. And with you, dear Sarah, you've been the most important person, especially during the last days in supporter of whatever I do, regardless of whether or not it's LDF or not. Special thanks to Mishaim and Zainab, the two assistant curators who have been working, our head of production, who makes sure that each and every tech thing is resolved. Like, we don't even need to know, he does it himself. Thank you to Zaim, our animator, Ifra, our graphic designer, and Amjad, our carpenter, and the team. So thank you, and thank you so much to each of you for joining us, and to witness, to question, and to imagine ways of breathing differently. I was starting for the bees on the Thai beaches. From my author. ये हमारा basically जो project है ना, it's on Lahore. Rihan, did you like Ujala's work? I also checked out the VR, now he's going Oh upstairs. my god, yeah, the VR is really fun. Yeah. So you are the artist, yes? Yes, this is I was Ujala. looking for you. Yes, this is Fabrice, who's the director of Ujala. So what are these pictures? The idea. यहाँ पे हमारे 12 से ज़्यादा लोगों का काम लगा हुआ है जो कि क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्ट्स के थ्रू उसको लोगों को उजागर कर रहे हैं। और मकसद इसका ये है कि जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, स्मॉग आती है और पाकिस्तानी लोगों का टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में बहुत कम रोल है। बड़ी दुनिया का जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका वगैरह, उनका रोल ज़्यादा है। तो लेकिन इम्पैक्ट हमारे लोगों का होता है। तो इस एग्जीबिशन के थ्रू हम लोगों को चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ और देखें क्या मसाइल हैं और अब हम अपनी हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब रात को सितारे नज़र नहीं आते तो एक वर्क जो है जिसमें आप सितारों को अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको कीड़े मकोड़े वगैरह कम आते हैं क्योंकि स्प्रे बहुत हो रहा है, घुमा दी। सो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं, पानी के, स्मॉग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो कि आ रहे हैं आजकल, उसके लिए हमने एग्जीबिशन 4 दिन के लिए, और ये ओपन है सबके लिए, पब्लिक के लिए फ्री है। फैमिलीज़ आएँ और अपने बच्चों को लेकर आएँ और आकर देखें यहाँ पे कि ये छोटे छोटे मामले जो हैं, स्मॉग, क्लाइमेट, ये लॉन्ग टर्म कितना बड़ा प्रॉब्लम बना सकते हैं हमारी हेल्थ पे, हमारे वेलबींग पे। तो इसलिए ये एग्जीबिशन इसलिए सेट की है। Thank you. Because of climate change, you can't see stars. This is a way of teaching about stars. Partner Josefa Ahmed, we created this project, Airborne Memory, mapping Lahore's AQI. So these are basically maps of Lahore's air quality throughout the years 2020 till 2025, October 31st. So we wanted to visualize how bad the air is and how good it is during summer, and you can see a key over here, which represents what's good and what's bad, and these colors. So ये हर एक बॉक्स जो है ना वो एक दिन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जिस तरह 1 जनवरी है और फिर हम लोग इधर से देखते हैं कि अच्छा जो ग्रीन है ना तो इसका मतलब है उस दिन एयर क्वालिटी वाज गुड। लेकिन फिर हम लोग सारे मैप्स को देखते हैं लाहौर के पिछले सारे सालों के और बहुत रेयर है कि कोई अच्छा दिन है।
ठीक है, ज़्यादा सारे जो दिन हैं वो अनहेल्दी हैं या वेरी अनहेल्दी हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे थे कि हमें डे टू डे रियलाइज़ नहीं होता कि कितनी बुरी हमारी एयर है जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको इस तरह विजुलाइज़ करते हैं और हमारे सामने एक तरह से एक मैप बन जाता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि लाइक कितना बुरा सिचुएशन है एयर क्वालिटी की। और लाहौर की तो हर जगह रिपोर्ट्स हैं कि इवन लाहौर में जब आप रह रहे हैं तो जो बंदा लाहौर में रह रहा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम हो रही है क्योंकि एयर इतनी बुरी है। फिर हमने इसके अंदर एक सेकंड पार्ट बनाया है। So इसमें you can compare the data, like if you want to see कि summer में कैसा है, winter में कैसा है, तो either you'll see the whole map, either on the iPad you'll see the details of the map, if you could show that. तो अच्छा, so उसमें you'll see कि like spring में कैसा है, summer में कैसा है, winter में कैसा है, and you'll see कि मेरा जो काम है उसमें मैं इंसेक्ट्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए इंसेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उससे ना सिर्फ हनी बीज़ को नुकसान पहुँचता है बट और बहुत सारे इंसेक्ट्स को नुकसान पहुँचता है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो मैंने खुद अपने आप को एक इंसेक्ट बनाया है ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि जिस तरह हम अपनी लाइफ जी रहे हैं उसी तरह इंसेक्ट्स भी अपनी लाइफ जी रहे हैं और उनका भी सोसाइटी में, माशरे में, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए मैंने उनको ह्यूमनाइज़ किया है, एक ह्यूमन लेवल पे लेकर आई हूँ ताकि लोग उनको समझ सकें कि जिस तरह हम हैं उसी तरह इंसेक्ट्स भी हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थैंक यू। समीना है। मेरी जो काम है यहाँ पे वो इट्स ऑल अबाउट द मटीरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। चूँकि हमारे जंगल में जो मेन उसका पावर हाउस है वो दरख्त होता है, तो मैंने दरख्तों के पीसेस को इसलिए कलेक्ट किया क्योंकि ये टिम्बर मार्केट से लिए गए हैं और इनके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की गई। रिसर्च में आई divided into two parts. One is the scientific and the other one is literature part. In literature part, I tried to compile my own expression, जिसमें poetry भी है, जिसमें what I read about this word by different writers and poets, वो सारा कुछ added है, and then I compile whole into a simplified version which is automatic writing style. So this is how you can scan the QR code and you can find your own like